फ्रेंड्स, इस धारावाहिक में जिस विषय को हम एक साथ अध्ययन करने जा रहे हैं वह है मनुष्य के सृष्टि में परमेश्वर का ईश्वरीय रचना, जो कि बिब्लिकल मैनहुड और वुमनहुड के विषय में है। और आज इस स्टडी का पार्ट 1 होने जा रहा है और आज विशेषकर हम उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक में बहुत ही शॉर्ट संक्षिप्त सर्वेक्षण को हम करने जा रहे हैं। और इस धारावाहिक में हम एक साथ बाइबल आधारित पुरुषत्व और नारीत्व के विषय में देखने जा रहे हैं और विशेषकर हम इस विषय को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के अनुसार नर और नारी करके सृजे जाने का क्या अर्थ और तात्पर्य है। और इस स्टडी के लिए सबसे पहले मैं परमेश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर जॉन मैकर्थर, जॉन पाइपर और डॉक्टर वेन ग्रुडेन जैसे व्यक्तियों के लिए जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किए हैं विशेषकर इस क्षेत्र में बाइबल आधारित स्टडी प्रदान करने के लिए। और जो भी बातें मैं आज बांटने जा रहा हूं, मैं इन्हीं जैसे लोगों से, प्रभु के दासों से मैंने सीखे हैं। और जब हम बाइबल आधारित नारीत्व या पुरुषत्व के विषय में करने लगते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण अंश जो है बाइबल के वो है जेनेसिस चैप्टर 1 से लेकर जेनेसिस चैप्टर 3। तो इसीलिए शुरू हम यहीं से करेंगे। और जो हमारा आज का सबसे पहला कह सकते हैं इस रूपरेखा, आज के स्टडी का जो आउटलाइन है, उस आउटलाइन का जो सबसे पहला विषय होने जा रहा है वो यह है कि पुरुष और महिला यानी नर और नारी दोनों ही परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। अतः वे यानी कि नर और नारी अपने मूल्य और योग्यता में समान है। इन आवर वर्थ, इन आवर वैल्यू, इन आवर डिग्निटी हम समान है। ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज कि हम परमेश्वर के स्वरूप में, नर और नारी दोनों ही परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। अतः हम अपने मूल्य और योग्यता में समान है। आइए उत्पत्ति अध्याय 1 पद 27 से लेकर 28 को पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अन्य किसी और भी सृष्टि को या अन्य कोई भी दूसरा सृष्टि के विषय में यह नहीं बताया गया है कि वे भी परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए बगैर मनुष्य, नर और नारी के। यहाँ तक कि स्वर्गदूतों के विषय में भी यह नहीं बताया गया है बाइबल में कि वे परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए। वरन ये विशेष जो प्रिविलेज है, विशेष जो अवसर है, इसे हमें मनुष्य को, नर और नारी को दिए गए हैं कि हमें परमेश्वर ने उनके अपने स्वरूप में सृजे हैं। इसीलिए पुरुषत्व और नारीत्व का कोई भी वार्तालाप, कोई भी डिस्कशन, कोई भी स्टडी का आरंभ यहीं से होना चाहिए, उत्पत्ति के इन अध्यायों से। इसलिए जब कभी भी हम नर और नारी एक दूसरे की ओर ताकते हैं या एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा इस सच्चाई को स्मरण करना है, याद करना है कि नर और नारी के रूप में जब हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम एक परमेश्वर के एक ऐसा सृष्टि से बात कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने उनके अपने स्वरूप में सृजा है, जिन्हें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृजकर हमें समान रूप से उनके स्वरूप में सृजे हैं। क्योंकि बाइबल कहीं पर ऐसा नहीं कहते हैं कि परमेश्वर ने पुरुष को उनके स्वरूप में अधिक मात्रा में सृजे हैं और नारी को कम मात्रा में उन्होंने सृजे हैं। नहीं, कहीं पर भी बाइबल ये नहीं कहते। वरन पुरुष और महिला इक्वली, समान रूप से हम इस प्रिविलेज, इस अवसर के हिस्सेदार हैं। किस अवसर के? कि हमें परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। अतः जहां कहीं भी या जब कभी भी पुरुषों को महिलाओं से अधिक बेहतर समझा जाता है या महिलाओं से अधिक बेहतर माना जाता है, या जहां कहीं भी पतिया एक स्वार्थी तानाशाह के जैसा बर्ताव करते हैं, या जहां कहीं भी स्त्रियों को तिरस्कार किया जाता है, या जहां कहीं और जब कभी भी महिलाओं के प्रति इस प्रकार से बर्ताव किए जाते हैं कि मानो उन्हें एक हीन भावना के साथ देखा जा रहा है, और जहां कहीं भी महिलाओं के खिलाफ शोषण होते हैं या उनके खिलाफ
एब्यूज किए जाते हैं, चाहे वो घर में हो या घर के बाहर हो, या जहां कहीं भी भ्रूण हत्या होता है, विशेषकर जब वो कोख में पल रहा बच्चा एक महिला होते हैं, और जहां कहीं भी बहुविवाह प्रचलित है, इन सभी जगहों में, इन सभी घट रहा पापों के विरुद्ध परमेश्वर का वचन बोलता है। और जहां कहीं भी और जब कभी भी ये चीजें घट रहा होते हैं, वहां वहां परमेश्वर के स्वरूप में सृजे जाने का वास्तविकता को, माय डियर फ्रेंड्स, खंडन किया जा रहा होता है। इसलिए हर वो समाज है, हर वो संस्कृति जहां पे ये चीजें घटते हैं, ये चीजें प्रचलित है, वहां वहां हमें परमेश्वर का इस महान सत्य को घोषित करना है कि परमेश्वर अपने वचनों में शुरू में ही इन सारे चीजों के खिलाफ उन्होंने गवाह दी है। उन्होंने इन सारे प्रैक्टिसेस को, इन सारे हैबिट्स या इन सारे चीजों को उन्होंने खंडन किया है। अतः उत्पत्ति अध्याय 1 की इन सच्चाइयों को देखते हुए हम आगे बढ़कर यह भी कह सकते हैं कि यदि पुरुष और महिला समान रूप से परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं, तो हम परमेश्वर के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, उनके लिए समान रूप से मूल्यवान हम हमेशा के लिए उनके सामने समान मूल्य को रखते हैं, क्योंकि हमें इसी तरह से सृजा गया है। इस सत्य को, यह बाइबल आधारित सत्य कि हम अपने योग्यता और मूल्य में समान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उनके छवि में इसी रूप से सृजे हैं। ये जो सत्य है, इस सत्य को हमारे अहंकार की भावना या हीनता की सभी भावनाओं को दूर या बाहर करना चाहिए, और किसी भी विचार को खारिज या बाहर करना चाहिए जो यह कहता हो कि एक जेंडर दूसरे जेंडर से बेहतर है या दूसरा जेंडर यह जेंडर से बुरा है। कई गैर ईसाई संस्कृतियों और धर्मों के विपरीत किसी को भी इसलिए स्वयं पर अहंकार या श्रेष्ठता का भाव महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पुरुष है, और किसी को भी स्वयं पर निराशा या स्वयं पर हीन भावना, इंफीरियर जो फीलिंग भावना है, उसका महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक महिला है। पुरुषों को अहंकार की भावना नहीं रखना चाहिए केवल इसलिए कि वह पुरुष है, और समान रूप से महिलाओं को भी अपने आप को देखते हुए अपने ऊपर हीनता का भावना, इंफीरियर भावना महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक महिला है। यदि परमेश्वर हमें मूल्य में समान समझते हैं, तो यह व्यक्तिगत मूल्य के प्रश्न को हमेशा के लिए सुलझा दिया है, क्योंकि परमेश्वर का मूल्यांकन अनंत काल के लिए व्यक्तिगत मूल्य का सच्चा मानक है। नर और नारी मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे पहले यह नहीं है कि हम परमेश्वर बन गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम परमेश्वर के जैसा संप्रभु बन गए हैं या उनके जैसा सर्वशक्तिमान, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी बन गए हैं। परंतु इसका मतलब यह है कि इस संदर्भ में, नियर कॉन्टेक्स्ट में, जिस प्रकार से परमेश्वर सारे विश्व के ऊपर कर्तृत्व करते, उसी प्रकार हम परमेश्वर के छवि में सृजे गए हैं, परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं, ताकि हम परमेश्वर के प्रतिनिधि होकर इस पृथ्वी पर, तमाम सृष्टि पर परमेश्वर के तरफ से उनका देखभाल करें। और इसका मतलब यह भी है कि जिस प्रकार से परमेश्वर में प्रेम है, जिस प्रकार से परमेश्वर में अनुग्रह है, भावना है, जिस प्रकार से परमेश्वर में इच्छा है, बौद्धिक समझ है, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें सृजे हैं। हम में भी प्रेम की भावना होते हैं, हम में भी इच्छा है, हम में भी बुद्धि है, इत्यादि। और इसका मतलब यह भी है कि परमेश्वर का स्वरूप में सृजा जाने का मतलब यह भी है कि परमेश्वर का धार्मिक चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए सृजा जाना। और हम उत्पत्ति अध्याय 1 पद 28 में आखिरकार देख पाते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, दोनों को, नर और नारी को, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। गॉड, परमेश्वर जो है, उन्होंने आदम और हवा दोनों को ही समान रूप से आशीषित किए हैं ताकि वे एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करें। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहला विषय, जब हम पुरुषत्व और नारीत्व के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, बाइबल से जो पहला विषय जो हमारे मनों में स्पष्ट होना चाहिए, जिसे हमें अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करना चाहिए, वो यह है कि परमेश्वर ने नर और नारी को उनके स्वरूप में सृजे हैं। इसका मतलब यह है कि नर और नारी दोनों ही अपने मूल्य और योग्यता में
समान है। हम अपने मूल्य और योग्यता में, इन आवर वर्थ, इन आवर डिग्निटी एंड स्टेटस, वी आर सेम बिकॉज इक्वली हमें परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। और आगे बढ़ते हुए हाउएवर, हालांकि माय डियर फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम, एक ही समय में जब हम आगे पढ़ने लगते हैं वचनों में, हम देख पाते हैं कि भले हमें स्टेटस में, मूल्य में, योग्यता में समान रूप से सृजे गए हैं, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने हमें भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों को दिए हैं। वी आर इक्वल इन आवर स्टेटस एंड इन आवर डिग्निटी, बट गॉड has given us different responsibilities। और इसी सच्चाई को हम आगे उत्पत्ति अध्याय 2 से देखने जा रहे हैं। समानता और भिन्नता, पतन से पूर्व परमेश्वर के द्वारा दिए गए भिन्न जिम्मेदारियों में नर और नारी के बीच सिद्ध रिश्ता को हम देख पाते हैं। कि हम देखते हैं कि समानता के बावजूद ये जो भिन्न जिम्मेदारियां हैं, इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नर और नारी में पतन से पहले वो एक सिद्ध रिश्ते में बने हुए थे। उनमें कोई समस्या नहीं था इस भूमिका को पालन करने में। और सृष्टि के वर्णन में एक विरोधाभास के जैसा दिखने वाला विषय को अब हम उत्पत्ति अध्याय 2 में देख पाते हैं। हालांकि ये विरोधाभास है नहीं, हमें ऐसा विरोधाभास लग सकता है, लेकिन ये विरोधाभास है नहीं। जहां उत्पत्ति अध्याय 1 में जेंडर्स की इक्वालिटी, जेंडर्स की समानता के विषय में बताया गया है, वहीं उत्पत्ति अध्याय 2 में बाइबल के पुरुषत्व और नारीत्व में एक और जटिल आयाम, हम कह सकते हैं, जोड़ा गया है। विरोधाभास सा दिखने वाला यह विषय है, लेकिन यह आखिर में विरोधाभास है नहीं। और वो क्या है? वो विषय यह है माय डियर फ्रेंड्स कि परमेश्वर ने नर और नारी को अपने स्वरूप के अनुसार समान रूप से इक्वल बनाया है, लेकिन उसने नर को नेतृत्व करने और नारी को उपयुक्त सहायक के रूप में भी बनाया है। तो वो विरोधाभास जैसा दिखने वाला विषय क्या है? यस, कि हम इक्वली, समान रूप से परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम भिन्नता यह है कि परमेश्वर ने नर को नेतृत्व, हेडशिप का जिम्मेदारी दिए हैं, और वही परमेश्वर ने नारी को उपयुक्त सहायक के रूप में उन्होंने सृजे है। कृपया इस विषय पर ध्यान दीजिएगा कि यह पुरुष के नेतृत्व, बाइबल आधारित अध्यक्षता, बाइबल आधारित हेडशिप का परिभाषा है, जिसे हम उत्पत्ति के इस सेक्शन में देख पाते हैं। यह पुरुष के मेल डोमिनेशन के विषय में नहीं है, यह पुरुष के हुकूमत, मेल शोवेनिज्म के विषय में नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इट्स अबाउट बिब्लिकल मेल लीडरशिप एंड हेडशिप, नॉट अबाउट मेल डोमिनेशन, नॉट अबाउट मेल शोवेनिज्म। और पुरुषत्व के नेतृत्व या प्रधानता का अर्थ है कि दो आध्यात्मिक रूप से समान मनुष्य, पुरुष और महिला की साझेदारी में, पुरुष परमेश्वर को महिमा प्रदान करने वाला दिशा में इस साझेदारी का नेतृत्व करने का प्राथमिक जिम्मेदारी को कैरी करता है, वहन करता है। यह बिब्लिकल मेल हेडशिप का परिभाषा है। उत्पत्ति 2 से जब जो बात स्पष्ट रूप से उभर आ जाएगी जब हम अध्ययन करने लगेंगे, वो यह है कि पुरुष महिला का समानता बगैर भिन्नता के समानता का गठन नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स। यस, male and female equally are created in the image of God, but we do not carry undifferentiated sameness। मतलब बगैर भिन्नता का यह समानता नहीं है। समानता के साथ साथ हम वचनों में भिन्नता को देख पाते हैं। पुरुष और महिला परमेश्वर के स्वरूप के वाहक के रूप में हम समान हैं, वे आध्यात्मिक रूप से समान है, लेकिन यह तथ्य कि परमेश्वर ने नर और नारी को दो प्रकार का आकार, दो प्रकार का मोड और गठन और जेंडर्स में हमें निर्माण किया है, यह सत्य हमें दो जेंडर्स के एक अयोग्य या फिर अनबिब्लिकल समीकरण या समानता के खिलाफ सतर्कता प्रदान करता है। यानी जो व्यक्ति लोग सोचते हैं कि देयर आर नो डिफरेंसेस एट ऑल, बट उत्पत्ति में जो हम देख पाते हैं कि गॉड हैज क्रिएटेड अस सेम इन वन सेंस, एक अर्थ में उन्होंने हमें समान रूप से सृजे उनके छवि में, लेकिन साथ ही साथ मोड को, गठन को जब हम देखते हैं, जेंडर्स को हम जब देखते हैं, हम देख पाते हैं वहां भी भिन्नता है। इसलिए समान रूप से सृजे जाना कोई भी प्रकार का भिन्नता को खारिज नहीं करते हैं।
God created us male and female in two different modes, and this truth cautions us against any unqualified equation between male and female. यह गहरा और सुंदर अंतर जिसे हम यहाँ देख पाते हैं, ये कोई महत्वहीन अनइम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल तुच्छता या दुर्घटना एक्सीडेंटल थिंग नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो परमेश्वर है जो चाहते हैं कि पुरुष पुरुष के जैसा रहे, वो पुरुष रहे और महिलाएं महिला रहे, और वो हमें पुरुष और महिला होने का अर्थ को परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा वो सिखाते हैं, यदि या जब हम उनसे सीखने को प्रस्तुत रहे। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से उत्पत्ति अध्याय 2 नर और नारी के समानता और साथ ही साथ नर के नेतृत्व के विषय में सिखाते हैं। प्लीज इन विषयों को बिब्लिकल तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, बिकॉज जिस माहौल में हम आज रहते हैं बहुत प्रकार का भ्रम को हम देख पाते हैं, बट मे गॉड गिव अस आईज टू सी दिस ट्रूथ इन हिज स्क्रिप्चर्स। उत्पत्ति अध्याय 2 नर और नारी के समानता, यस इट इज ट्रू, वेरी ट्रू, और साथ ही साथ नर के नेतृत्व के विषय में हम यहाँ शिक्षा को देख पाते हैं। और हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 2 पद 7 में, हम केवल सर्वेक्षण कर रहे हैं, आगे चलकर हम 18 पद से थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे, बट विल ट्राई टू फिनिश एज अर्ली एज वी कैन। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 7 में ही आप इस विषय को देख पाते हैं। नर और नारी को सृष्टि करने के क्रम को जब आप देखते हैं, ऑर्डर को, क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को, परमेश्वर ने पहले नर को सृजा जो कि नारी से अलग तरीके से सृजा गया था। यू ऑल नो दिस ट्रूथ, आप सभी कोई आई अज्यूम कि इन अध्यायों को पढ़ चुके हैं, और आप देख पाते कि किस प्रकार से भूमि में से आदम को सृजा जाता है पहले, एंड देन हवा को आदम में से सृजा जाता है। दिस इज ऑफ ह्यूज सिग्निफिकेंस, ये कोई बायोलॉजिकल दुर्घटना नहीं है, ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आगे चलकर जब हम नया नियम को पढ़ने लगते हैं, विशेषकर पहला तीमुथियुस का पत्री अध्याय 2, वहां आप देख पाएंगे पौलुस नर के नेतृत्व, नर के अधिकार, नर के शिक्षा देने का जो जिम्मेदारी है, उन विषय को व्याख्या करते हुए सृष्टि के इस क्रम में वो लौट के आते हैं, और इसी सृष्टि के क्रम के आधार पर वो कहते हैं कि पुरुषों जो है उन्हें प्रचार करने का जिम्मेदारी अधिकार को सौंपा गया है। तो फिर उत्पत्ति अध्याय 2 पद 7 से हम देख पाते हैं नर और नारी को सृष्टि करने के क्रम में परमेश्वर ने पहले नर को सृजा है, जो कि फिर से एक बार नर के नेतृत्व की ओर इशारा और इंगित करता है। और आगे हम देख पाते हैं उत्पत्ति अध्याय 2 पद 15 में नर को आदन के वाटिका में उसे विकसित करने और उसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया। परमेश्वर उसे ठहराते कि वो इस जिम्मेदारी को करे। इससे पहले कि हवा को परमेश्वर सृष्टि करके लाए आदम के सम्मुख, उससे पहले ऑलरेडी आदम इस जिम्मेदारी में लगे हुए थे। और तीसरा विषय, परमेश्वर ने पुरुष को दोहरी आज्ञा दी है। दोहरी आज्ञा, इससे पहले कि हवा को सृष्टि करते उससे पहले 2 आज्ञा परमेश्वर ने पुरुष को दिए हैं। 2 आज्ञा में से सबसे पहला कि पुरुष जो फल को स्वतंत्र रूप से खा सकते थे आनंद मनाते हुए, और उत्पत्ति अध्याय 2 पद 16 और उत्पत्ति अध्याय 2 पद 17 पुरुष कौन सा वो वृक्ष था जिसको नहीं खा सकता था, यदि वो उसे खाए तो वो अवश्य मरेंगे। तो ये 2 आज्ञा जो है परमेश्वर सीधे तौर पर नर को देते हैं हवा के आने से पूर्व। यहाँ हम परमेश्वर के प्रचुर उदारता और मनुष्य का नैतिक जिम्मेदारी दोनों को हम यहाँ देख पाते हैं कि वो परमेश्वर द्वारा निर्धारित या अस्तित्व के बड़े दायरे में रहे, लेकिन मनुष्य दायरे के बाहर या सीमा के बाहर वो उसे नहीं जाना था। मनुष्य के लिए उस दायरे से बाहर कदम रखना या फिर और परमेश्वर से मुक्त होकर अपने ही साम्राज्य को अस्तित्व में लाने का प्रयास करना मनुष्य के लिए विनाश का कारण बनेगा। इस सच्चाई को हम यहाँ देख पाते। और फिर अब हम उत्पत्ति अध्याय 2 पद 18 में जब आते हैं, हम देख पाते हैं फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मनुष्य को अपने लिए उपयुक्त सहायक का जरूरत था, नर को, लेकिन परमेश्वर ने उस सहायक को तुरंत नहीं सृजा। इसके बजाय परमेश्वर मनुष्य के सम्मुख बाकी तमाम
पशु पक्षियों को ले आते हैं ताकि मनुष्य उनका नाम को दे। इसी विषय को हम आगे देख पाते हैं उत्पत्ति अध्याय 2 पद 19 और 20। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या-क्या नाम रखता है। और जिस-जिस जीवित प्राणी का जो-जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। नाम रखना माय डियर फ्रेंड्स पुराने नियम का इस संदर्भ में इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति जिसका नाम को रख रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम रखने वाला व्यक्ति का नाम रखा जाने के वाले के ऊपर में अधिकार और कर्तृत्व को दर्शाते हैं। पद 20 हमसे कहता है, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को पशुओं का नाम देने के लिए प्रेरित किया और उन्हें लाया, पशुओं को मनुष्य के पास लाया। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को यह कार्य सौंप कर मनुष्य का जो ऑब्जेक्टिव, मनुष्य का जो वस्तुनिष्ठ जो अकेलापन था, जिसे आदम ने अभी तक महसूस नहीं किया था, ताकि वो उसे अब महसूस करे, ताकि परमेश्वर उसे इस नर के अंदर में एक भावना के रूप में बदल सके। परमेश्वर ने यह पहल किया, गॉड टुक द इनिशिएटिव। और परमेश्वर का सेवा करते हुए नर को मनुष्य ने जो है इस नर ने जो है अपनी गहरी जरूरत को महसूस या सामना किया, हम कह सकते हैं। एंड फाइनली हम देख पाते हैं उत्पत्ति अध्याय 2 पद 21 से लेकर 23 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। हम देखते हैं कि आदम को परमेश्वर से जीवन साथी के रूप में पत्नी प्राप्त होने के बाद कितना वो आनंदित रूप से एक पोएट्री को यहाँ फ्रेज करते हुए पोएट्री को वो कहते हैं, कितना आनंदमय परिस्थिति में वो थे। उसने तुरंत इस नारी को अपने उत्तम उपयुक्त संगिनी पार्टनर, लाइफ पार्टनर के रूप में उन्होंने पहचाना। दैट्स व्हाट ही सेज, क्योंकि इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वो मेरे हड्डियों में की हड्डी है। व्हाट ए वंडरफुल पोएट्री हम कह सकते हैं, जो आदम यहाँ पे आनंद के साथ हवा को पहचानते हुए वो कहते हैं। और उत्पत्ति अध्याय 2 पद 24 में हम देख पाते, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम की वाटिका वह जगह है जहां से यह सब शुरू होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कौन सा सब विशेषकर विवाह बंधन। विवाह बंधन कोई भी मानव जाति के सामाजिक विकास या किसी भी प्रकार का इवोल्यूशनरी एक्ट के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स, बल्कि परमेश्वर द्वारा मूल पतन के पूर्व सृष्टि में गॉड डिजाइन्ड इट। अपने मूल में विवाह एक मानवीय रीति रिवाज नहीं है जो बदलते समय के साथ और बदलते समय के अनुसार बदलते जाए ना, यह एक ईश्वरीय संस्था है जो हमारे साझा आधीन परिपूर्ण अस्तित्व में सभी युगों और सभी संस्कृतियों के लिए परमेश्वर द्वारा परिभाषित किया गया है। और आइए आप आगे बढ़ते और इसी अध्याय से, इन्हीं अंशों में से हम बारीकी से देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के स्वरूप में नर और नारी समान रूप से सृजे जाने के बावजूद हम भिन्नता को देख पाते हैं, नर के नेतृत्व को देख पाते हैं और उपयुक्त सहायक के रूप में हम नारी को देख पाते हैं। आइए इन बारीकियों को, आइए इन सत्य को, बाइबल आधारित सत्य को इन अंशों में से देखिए। उत्पत्ति अध्याय 2 से नर और नारी में समानता और पुरुष के नेतृत्व का पुष्टि, विशेषकर अध्याय 2 जिसे अभी अभी आपके सामने पढ़ा गया पद 18 और 20 में, जहां पर आप इस लाइन को, इस फ्रेज को देख पाते, उसके लिए एक ऐसा सहायक जो रेड में हाईलाइटेड है, उसके लिए एक ऐसा सहायक, प्लीज नोट यह सहायक वर्ड को जिसे 2 बार यहाँ रिपीट किया गया है। आदम की वाटिका में जब ये सच्चाई घट रहा था, ठीक है,
यहाँ हम पुरुषत्व और नारीत्व के प्रतीत होने वाला विरोधाभास, जो वाकई में विरोधाभास है नहीं, उसका सामना करते हैं। एक और सभी प्राणियों में से केवल स्त्री, केवल नारी ही नर के लिए उपयुक्त थी। वो केवल वही अकेला ही आदम के बराबर और समान थी, क्योंकि बाकी कोई भी बनेले पशु नहीं थे, क्योंकि आदम ने देखा कि उनमें से कोई भी उनके लिए उपयुक्त नहीं है। इसका मतलब यह है कि तमाम सृष्टियों में से केवल यह नारी या स्त्री ही आदम के बराबर थी, आदम के लिए उपयुक्त थी। समानता को हम यहाँ देख पाते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम यह भी देख पाते हैं कि स्त्री पुरुष का सहायक है। पुरुष को स्त्री की सहायक के रूप में नहीं, बल्कि स्त्री को पुरुष के सहायक के रूप में सृजा गया है। क्या यह आश्चर्यजनक तथ्य यह नहीं दर्शाता कि मूल्य और योग्यता में समानता के साथ-साथ पुरुषत्व और नारीत्व भिन्न और इरिवर्सिबल भी है, यानी कि अपरिवर्तनीय भी है? इस सच्चाई का पुष्टि इन्हीं अध्यायों में से होता है, माय डियर फ्रेंड्स। तो सवाल यह है कि क्या हवा आदम के समान और बराबर थी? उत्तर है हाँ भी और ना भी। वह आध्यात्मिक रूप से, प्लीज नोट, हवा आध्यात्मिक रूप से अपने मूल्य और योग्यता में, अपने एसेंस में, अपने होने में वह आदम के समान थी और आदम के लिए उपयुक्त, बराबर, इक्वल इन एसेंस, इक्वल इन वर्थ के वह सहायक थी। लेकिन वह इस अर्थ में आदम के समान नहीं थी क्योंकि वह आदम की सहायक थी। तो हम यहाँ समानता के साथ-साथ भिन्नता को देख पाते। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बगैर भिन्नता के नहीं सृजे है, माय डियर फ्रेंड्स। और मनुष्य का पुरुष और नारीत्व ही उनकी जो संबोधित भूमिकाएँ है, उनका पहचान प्रदान करता है। एक पुरुष अपने पुरुषत्व के गुण के कारण परमेश्वर के लिए नेतृत्व करने के लिए बुलाया जाता है, और एक महिला अपने नारीत्व के गुण के कारण परमेश्वर के लिए मदद प्रदान करने के लिए बुलाई जाती है। क्या पुरुष के लिए इस नेतृत्व को, क्या मेल जो हेडशिप है, वो महिलाओं के लिए अपमान या खतरे के रूप में समझा जाना चाहिए? Are we to understand male headship, biblical male headship, as an insult or threat to female? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, my dear friends. Let this thought and thinking never enter our minds and our hearts. क्योंकि हवा व्यक्तिगत मूल्य में आदम के समान और बराबर थी। महिला पुरुष के समान ही प्रतिभाशील होते हैं, और बुद्धि, धार्मिकता और जीवन प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी गुणों के साथ महिला पुरुष के समान और बराबर है। जैसे हम कलीसिया में भी देख पाते हैं, कलीसिया का सदस्य और प्राचीन के बीच, कलीसिया का सदस्य, कलीसिया में सच्चे विश्वासी और कलीसिया के प्राचीन है, वे समान है परमेश्वर के सम्मुख, इन द स्टैंडिंग बिफोर गॉड इन क्राइस्ट। लेकिन साथ ही साथ हम यह भी देख पाते हैं वचनों से कि प्राचीन को नेतृत्व करने और सदस्य को उनका समर्थन करने के लिए आह्वान किया जाता है, और इसमें कोई भी अपमान का कारण नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स। और आगे हम देख पाते हैं उत्पत्ति अध्याय 2 का समानता और पुरुष का नेतृत्व इस तथ्य में भी देखा जाता है कि नारी को नर में से उसकी समानता में सृजा गया और नारी को पुरुष के लिए सृजा गया था, जिसमें हम भिन्नता को देख पाते हैं। समानता यह है कि नर में से, नर के जैसे उनको सृजे गए, लेकिन साथ ही साथ नर के लिए भिन्नता उनको सृजा गया। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 22 में, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उनको आदम के पास ले आया, उनको आदम के पास ले आया। परमेश्वर ने आदम और हवा को एक ही समय में और एक दूसरे के लिए बिना किसी भिन्नता के भूमि के मिट्टी में से नहीं सृजा, माय डियर फ्रेंड्स। प्लेन रीडिंग ऑफ जेनेसिस 1, 2 एंड 3 इस बात का पुष्टि देता है कि समान रूप से परमेश्वर ने आदम और हवा को भूमि के मिट्टी में से नहीं सृजा। ना ही परमेश्वर ने पहले स्त्री को बनाया और ना ही स्त्री में से पुरुष को स्त्री के लिए बनाया। यदि परमेश्वर चाहता तो उनमें से वो किसी भी तरीके से, वो आसानी से, किसी भी क्रम में वो इस कार्य को कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया।
हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? क्यों? क्योंकि संभवत इससे पुरुषत्व और नारीत्व की जो प्रकृति है, जिसे परमेश्वर स्पष्ट करना चाहता था, वो अस्पष्ट हो जाता। और आगे बढ़ते हुए हम देख पाते हैं कि आदम अपना पत्नी को अपने समानता में स्वीकार करता है और फिर भी वो नारी का नाम को रखता है। यहाँ भी हम प्रतीत होने वाला विरोधाभास को देख पाते हैं, जो कि विरोधाभास है नहीं, कि आदम अपने पत्नी को अपने समानता में स्वीकार करता है और फिर भी वो नारी का नाम रखता है। उत्पत्ति अध्याय 2:23। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, वो मेरा ही अंश है, मेरे समान है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। नाम रखना उस समय में, उस संदर्भ में जो नाम रख रहे हैं, उस व्यक्ति का कर्तृत्व को, अधिकार को दर्शाते हैं। परमेश्वर ने आदम को स्त्री के परिभाषा तय करने की अनुमति दिया, ताकि आदम की नेतृत्व का सच्चाई बना रहे। आदम और हवा दोनों ही शुरू से ही अपने रिश्ते का इस सच्चाई को वो समझते थे और उनमें इसको लेकर कोई समस्या नहीं था। पतन से पूर्व they were in perfect harmony, they understood, उन्होंने अपने जिम्मेदारियों को समझे, उन्होंने इस एकता और भिन्नता को समझे, उनमें कोई भी समस्या नहीं था इस भूमिका को निभाने में, पतन से पूर्व। और आगे बढ़ते हुए हम देख पाते हैं उत्पत्ति अध्याय 2:24 में लिखा हुआ है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे, वे एक ही तन बने रहेंगे। एक सवाल है कि हम में से शायद कोई सोच सकता है कि ये तो बहुत हजार-हजार वर्षों पहले सिखाया हुआ बातें हैं, ये हम पर कैसा लागू होता है, हम तो नया नियम के विश्वासी है, ये तो पुराने नियम का बातें हैं। Isn't it amazing कि प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित पौलुस ने उत्पत्ति के इसी सच्चाई को दोहराए हैं नया नियम में। मत्ती अध्याय 19 हो या इफिसियों अध्याय 5, ये आज भी प्रासंगिक है प्रिय मित्रों, क्योंकि परमेश्वर का वचन अनंत है। क्योंकि स्त्री ही पुरुष का शरीर है, इसीलिए विवाह में उनका पूर्ण मिलन एक वन यूनियन का रिश्ता है। ऐसे रिश्ते में नर किसी दूसरे सृष्टि से नहीं जुड़ा जा सकता और ना ही नारी किसी दूसरे सृष्टि से। और यहाँ हम इस सच्चाई को भी देख पाते हैं कि यहाँ एक नर एक नारी से विवाह कर रहे होते हैं। परमेश्वर एक नर को एक नारी के लिए लाए इस विवाह बंधन में, यानी जो इस बात को खंडन करता है जिसे आज हम देख पाते तमाम जगहों में, नर लिविंग में रह रहे, नारी और नारी लिविंग में रह रहे। परमेश्वर इस प्रकार के रिश्ता को खंडन करते हैं, क्योंकि वचन में हम इस आदर्श को देख पाते हैं, वचन में हम इस सच्चाई को देख पाते हैं कि परमेश्वर ने एक नर के लिए एक नारी को लाए और एक नारी के लिए एक नर। लेकिन विवाह बंधन में वह पुरुष है जो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी नई पत्नी के साथ नया घर बसाने का पहल करता है। Isn't it amazing, my dear friends? इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। वो पुरुष है जो इस इनिशिएटिव को लेते हैं, वो इस पहल को करते हैं, अपना माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ एक होने का पहल को। उसकी पत्नी नया घर बसाने के लिए अपने परिवार को छोड़ने का पहल, इनिशिएटिव को नहीं लेते हैं। Why? क्योंकि यह हेड, सिर, प्रधान, अध्यक्ष का जिम्मेदारी है। अतः हमें इस सत्य को समानता के साथ नेतृत्व का इस सत्य को स्वीकार करने के लिए इंटेलेक्चुअल तरीके से और इमोशनल तरीके से तत्पर होना चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि नर हेडशिप का उस भूमिका को पालन करते, अतः वो नर का जिम्मेदारी बन जाता है कि वो उस इनिशिएटिव को ले, अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घर को बसाने का इनिशिएटिव को। और इस सच्चाई को, भिन्नता के साथ साथ एकता का इस सच्चाई को समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए हमें इंटेलेक्चुअली और इमोशनली भी तत्पर होना चाहिए। सभी लोगों में से ईसाइयों के पास इस दिखने वाला विरोधाभास, जो कि विरोधाभास है नहीं,
कौन सा बात है? नर और नारी समान है और एक अर्थ में भिन्न भी है, जहां पे हम नर के नेतृत्व को देख पाते हैं और सभी लोगों में से ईसाइयों को, विशेषकर विश्वासियों को, इस दिखने वाला विरोधाभास को स्वीकारने के लिए और इसके साथ जीने के लिए विश्वासियों के पास एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि आखिरकार बाइबल का परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, तीन व्यक्तियों में निहित है, लेकिन साथ ही साथ वो एक ईश्वरत्व में मौजूद है, जो अपने सभी गुणों और महिमा में समान है, लेकिन वो भूमिका में समान नहीं है। We see this reality in the triune God of the Bible. Three in persons, one in essence. वो होने में एक है, अपने व्यक्तियों में तीन है। वो अपने होने में, अपने गुण में, अपने प्रकृति में वो समान है, लेकिन भूमिका में भिन्न है। त्रिएक परमेश्वर के भीतर पिता नेतृत्व करता है, पुत्र उसके अधीन होता है, नया नियम इसका पुष्टि को करता है, और आत्मा दोनों के अधीन होता है। जिम्मेदारी को हम देख पाते निभाने में, और जिम्मेदारी के निभाने के संबंध में हम देख पाते इस अधीनता को। पिता नेतृत्व करते हैं, पुत्र अधीन होते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के अधीन में होते हैं जिम्मेदारियों को निभाने के संबंध में। लेकिन यह भी सच है कि तीनों व्यक्तियां, ईश्वरत्व के तीनों व्यक्तियां अपने शक्ति, अपने प्राकृति, अपने महिमा में, अपने सभी गुणों में वो पूरी तरह से समान है। पुत्र परमेश्वर, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, पिता परमेश्वर के अधीन होता है, लेकिन इसीलिए नहीं कि वो एक लेसर गॉड, निम्न परमेश्वर है, और अधीन होने के द्वारा वो लेसर गॉड, निम्न परमेश्वर नहीं बन जाते हैं, वरन वो जब अपने शिष्यों का नम्र होते हुए, दीन होते हुए अपने शिष्यों का पैर को धो रहे थे, at that very moment as well, he was the very God of very God. त्रिएक परमेश्वर अपने होने, अपने गुण में समान है, अपने भूमिकाओं में भिन्न है। ईश्वरत्व के भीतर ये जो जिम्मेदारी को निभाने का क्रम और श्रेणी है, ये सच्चे ईश्वरत्व के असीम सुंदरता और तर्क का एक हिस्सा है। और हम मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन। और अगर हमारा सृष्टिकर्ता इस तरीके से होने में एकता और कार्य में भिन्नता में मौजूद है, तो क्या हमें आश्चर्यचकित और नाराज या क्रोधित होना चाहिए अगर पृथ्वी पर उसके छवि, उसके स्वरूप में बनाए गए प्राणियां एकता और भिन्नता के प्रतीत होने वाला विरोधाभासी स्थिति में यदि हम मौजूद है? आर वी टू बी एंगर्ड और टू बी अपसेट? विश्वासियों के पास एक बुनियादी कारण है, माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि स्वयं इस सच्चाई को हम हमारे परमेश्वर में देख पाते हैं, और क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं, तो परमेश्वर का यह रिश्ता का झलक, एकता और भिन्नता, उसका प्रतिबिंबित सच्चाई को हम नर और नारी के संबंध में भी देख पाते हैं, ऑथोरिटी और सबमिशन। लेकिन फिर भी कोई कह सकता है, क्या विवाह में नर का नेतृत्व और नारी का सबमिशन, नारी का अधीनता, नारी का गरिमा को कम करते हुए उसे स्लेव, दासी का स्थिति में नहीं पहुंचा देता? कोई यह कह सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि तथ्य यह है कि विवाह में जैसा एकता के मध्य नेतृत्व और समर्पण, सबमिशन मौजूद है, यह सच्चाई त्रिएक परमेश्वर में भी मौजूद है। यह सच्चाई मसीह का देह कलीसिया में भी मौजूद है, प्राचीनों और कलीसिया के सदस्यों के बीच। और यह सच्चाई माता पिता और उनके बच्चों के रिश्ते में भी मौजूद है। यह तथ्य कि इन सभी रिश्तों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अधिकार की एक यह रेखा मौजूद है, इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी सभी को जो सबमिशन के कैटेगरी में है वो कोई गुलाम या दास बन जाता है। हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स के अधीन में हैं, उनके सबमिशन में उन्हें होना है। क्या इसका मतलब यह है कि वे हमारे गुलाम और दास बन गए हैं? Absolutely no. And all of the dear parents will affirm
एंड ग्लैडली से कि वो हमारा खजाना के जैसा है, हमारे लिए अनमोल है। इसीलिए यह तर्क कि जस्ट बिकॉज सबमिशन और ऑथोरिटी एग्जिस्ट करता है बिब्लिकल तरीके से, इससे जो सबमिट कर रहे हैं वो दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो। क्या यीशु मसीह जब वो इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करते हुए वो आए और यहाँ तक आज्ञाकारी हुए, अधीन होते हुए कि क्रूस पे मारा जाए, क्या इसका मतलब वो कम परमेश्वर या परमेश्वर होना बंद हो चुका था, या अपने मूल्य और योग्यता में वो परमेश्वर नहीं थे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस प्रकार का तर्क बेतुका है। और आइए अब आगे बढ़ते हुए आज के हमारे फाइनल सेक्शन उत्पत्ति अध्याय 3 को देखते हैं, जहां पे हम पाप, पतन और अभिशाप के सच्चाई को देख पाते हैं। पाप में हमारे पतन ने परमेश्वर के सृष्टि के जो मूल है उसके परिपूर्ण व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, माय डियर फ्रेंड्स? पाप में हमारा पतन के समय परमेश्वर ने हमारे लिए किस प्रकार का जजमेंट, न्याय विचार को निर्धारित किया? यदि हम मनुष्य उस ईडन गार्डन में आनंद को मनाते हुए शुरुआत को किए थे, वी वर एंजॉयिंग देयर इन द ब्लिस ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन, तो अब अचानक से हमारा जीवन इतना कष्टपूर्ण कैसे हो गया? उत्पत्ति अध्याय 3 इसका कारण को बताते हैं। इसलिए उत्पत्ति अध्याय 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस दशा में आज हैं उसका वर्णन को उत्पत्ति अध्याय 3 देते हैं। और अगर कुछ बहुत बड़ा पतन और समस्या घटा तो क्या हमारे पास इससे उद्धार, इससे छुटकारे की कोई उम्मीद है? उसका सच्चाई को भी, उसका आशा को भी उत्पत्ति अध्याय 3 प्रदान करता है, पहला सुसमाचार जब प्रचार किया गया था। तो आइए अब उत्पत्ति अध्याय 3 का सर्वेक्षण करते हैं वेरी क्विकली। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 1 से लेकर 5। यहोवा परमेश्वर ने जितने वनले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारा आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मानो शैतान स्त्री से कह रहा है कुछ इस प्रकार से कि हवा, मैं तुम्हारा उपकार करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें उपकार करना चाहता हूं। सच तो यह है कि परमेश्वर तुम्हें रोकना चाहता है, तुम्हारी क्षमता को निराश करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि यह फल तुम्हें परमेश्वर के समान ज्ञानी बना देगा, ताकि तुम उनकी समझ और नियंत्रण के स्तर तक पहुंच सको, परमेश्वर के लेवल तक पहुंच सको। हवा, यह तुमको चौंका सकता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें रोक रहा है। वो तुम्हारे सच्चा मित्र नहीं है, वो तुम्हारे कंटेंडर, प्रतिनिधि है। अब हवा, तुम्हारे पास ये अवसर है कि तुम उसके बराबर बन जाओ, उसके बराबर बन सकते हो। मुझे पता है कि ये बगीचा काफी सुखद और आनंदमय हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह तुम्हें तुम्हारी अपनी जगह पहुंचाने से रोक के रखे गए हैं। यहाँ पे तुम्हें रोक के रखा गया है, तुम्हें तुम्हारे क्षमता के अनुसार बढ़ने ना देने के लिए एक बड़ी चाल है परमेश्वर की ओर से। इसलिए उसने तुम्हें इस प्रकार का कुछ सुख को देकर यहाँ रोक के रखा है, क्योंकि परमेश्वर एक प्रकार से भयभीत है कि तुम दोनों उसके समान ना बन जाओ। मानो शैतान इस प्रकार से कह रहा, वह वृक्ष हवा तुम्हारी क्षमता तक पहुंचाने का एकमात्र मौका है, और वास्तव में यदि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खाओगे तो तुम अवश्य मरोगे। और शैतान के द्वारा बताया गया ये झूठ इतना बड़ा और आकर्षक था कि हवा की जो ईमानदारी है परमेश्वर के प्रति, उसको हटाकर हवा की स्वयं की ओर मुड़ सकता था। झूठ ने उसे बताया कि ओबीडियंस, आज्ञाकारिता आत्मघाती है, ओबीडियंस इज सुसाइडल, कि नम्रता अपमानजनक है और सेवा स्लेवरी है, दासत्व से भरा हुआ है। और इसलिए हवा को एक ऐसा प्रकार का अन्याय की पीड़ा महसूस होने लगा जो वास्तव में अन्याय मौजूद ही नहीं था, माय डियर फ्रेंड्स।
और हवा के मन में इस झूठ को बोने के बाद सर्प चुप हो जाते हैं, और इस प्रकार का झूठ का बीज को बोने के बाद हवा को क्रिया करने के लिए वो छोड़ देते हैं। और आगे हम देख पाते हैं कि क्या हुआ है उत्पत्ति अध्याय 3 पद 6 में। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। और ओरिजिनल में ये टेक्स्ट है, उसने अपने पति को दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। कई बाइबलों में यह अनुवाद नहीं है, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में आप इसे पाएंगे। उसका पति उसके साथ ही था जब ये प्रलोभन घट रहा था, जब वो फल को खा रहे थे, उसे तोड़कर अपने पति को दे रहे थे। और इसीलिए कृपया यहाँ गौर कीजिएगा, यह पद ऐसा नहीं कहता कि तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, वरन ओरिजिनल टेक्स्ट कहता है तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ ही था, और उसने भी खाया, उसने भी खाया। और इस दिन, इस क्षण जो वास्तव में हुआ था, वो सचमुच अर्थपूर्ण है। हम देख पाते कि हवा जो है वो अपने पति का जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, उसको बाईपास करते हुए वो स्वतंत्रता से बर्ताव किए। हवा ने आदम के नेतृत्व की भूमिका को अपने ऊपर लेने के द्वारा पाप किया, और आदम ने, जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रलोभन के वक्त निष्क्रिय रूप से वहां खड़ा रहा, बिना किसी निर्णायक हस्तक्षेप के उसने इस धोखे और छल को आगे बढ़ने दिया। अतः आदम ने अपने नेतृत्व करने का अपने पद को त्याग दिया। हवा छल में गिर गया, आदम ने अपनी जिम्मेदारी को त्याग दिया। दोनों गलत थे और साथ में उन्होंने मानव जाति को पाप और मृत्यु में धकेल दिया। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि नर और नारी के जेंडर रोल्स के रिवर्सल के द्वारा, नर और नारी के भूमिका के उलट पुलट करने के अवसर के द्वारा मानव जाति पतन में गिरे? क्या हमें इस भ्रम को हमेशा से दोहराना चाहिए? क्या हमें इसे आज भी परमेश्वर के नाम पर ईसाई संस्थाओं में स्थापित करना चाहिए, जिसे वास्तव में परमेश्वर ने ऑलरेडी शुरू में खंडन किए हैं? लेकिन यदि आदम और हवा एक साथ पाप और पतन में गिरे, तो फिर रोमियो अध्याय पद 12 में पौलुस क्यों इसके लिए जिम्मेदार आदम को ठहराते हैं? इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और ये एक मनुष्य आदम है। यदि आदम और हवा दोनों ने पाप किए हैं, यहाँ पे दोनों पाप में गिरे, पतन में गिरे, बावजूद इसके क्यों कर पौलुस आदम को दोषी ठहरा रहे हैं? पौलुस ने आदम को दोषी ठहराया, एक मनुष्य को, उस एक मनुष्य को, हवा को नहीं। उसने दोनों को क्यों दोषी नहीं ठहराया, बावजूद इसके कि हवा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फल को तोड़ के खाया? थिंक अबाउट इट। और मनुष्य के पाप में गिरने के बाद परमेश्वर क्यों कर आदम को पुकारते हैं जवाबदेहिता के लिए? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, उत्पत्ति अध्याय 3 पद 9, वेयर आर यू? तू कहां है? परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को एक साथ जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया? क्यों पौलुस दोनों को दोषी नहीं ठहराया, वरन मुख्य रूप से आदम को जिम्मेदार ठहराया? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, उत्तर स्पष्ट है कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त नेतृत्व करने या सिर के रूप में, हेडशिप के रूप में, इस साझेदारी को नेतृत्व करने का प्राथमिक दायित्व और जिम्मेदारी आदम का था, हवा का नहीं। और जब परमेश्वर से सामना हुआ तो आदम ने हवा पर दोष लगाया, और जब हवा से पूछा गया तो हवा ने उस सांप पर दोष लगाया। एक दूसरे पर वो दोष लगाते गए। और आगे जब हम देखते हैं अभिशाप का सच्चाई को, कि परमेश्वर सबसे पहले सर्प को अभिशाप देते हुए वो कहते हैं, उत्पत्ति अध्याय 3 पद 14 से लेकर 15 में, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। उसमें तू पेट के बल चला करेगा और
जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। पतित मानव जाति के रूप में हमारा एकमात्र आशा कि हमारा शत्रु हराया जाए, उसके लिए परमेश्वर का यह दयालु प्रतिज्ञा मौजूद है, जिसे परमेश्वर उस महिला से आता उस वंश के माध्यम से पूरा करता है। और आगे चलकर पद 16 में परमेश्वर उस स्त्री के ऊपर जजमेंट का घोषणा करता है। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। दो महत्वपूर्ण क्विक ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले, एक माँ के रूप में महिला को अपने बच्चों के संबंध में पीड़ा और कष्ट उठाना पड़ेगा, फिर भी वह बच्चा उत्पन्न करने में सक्षम होगी। परमेश्वर का जजमेंट नारी के ऊपर यह नहीं है कि वो बच्चा उत्पन्न करेगी, क्योंकि बच्चा उत्पन्न करना ऑलरेडी परमेश्वर के डिजाइन में था, वरन यह है कि बच्चा उत्पन्न करते वक्त आप जो पीड़ा को नारी को सहना पड़ेगा। और इस बच्चा उत्पन्न करने के प्रक्रिया के द्वारा ही परमेश्वर आखिरकार उस वंश को लाते हैं। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का यह करुणामय कार्य भी है, जो वंश आखिरकार शैतान को पराजित करते हैं। इसलिए जजमेंट फॉर ईव सिन, उसमें ये जो नया आयाम जुड़ने वाला था, वो ये दुख और पीड़ा है, विशेषकर बच्चे के उत्पन्न करते वक्त होते हैं। दिस इज सो ट्रू टुडे माय डियर फ्रेंड्स। जब कभी भी कोई भी माँ बच्चे को उत्पन्न करते, वी नो हाउ रियल इट इज, हाउ ट्रू इट इज। विशेषकर जो माँ, महिलाएं, औरतें हैं, कहां से होकर ये दुख और पीड़ा आए हैं, इस जजमेंट पे वो मौजूद है माय डियर फ्रेंड्स। और केवल उतना ही नहीं, यस, बच्चों को उत्पन्न करने के संबंध में महिला को पीड़ा उठाना पड़ेगा, और एक जजमेंट यहां मौजूद है, दूसरा, इन सेकंड पार्ट, पत्नी के रूप में महिला को अपने पति के संबंध में भी पीड़ा और कष्ट उठाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। हालांकि यह लालसा शब्द को एक्सप्लेन करना, ट्रांसलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट श्योरली ये लालसा शब्द कोई रोमांटिक शब्द नहीं है, कोई प्रेम से भरा हुआ लालसा के विषय में यहाँ बताया नहीं गया है। जो प्रेम, जिस प्रकार का प्रेममय सच्चाई पतन से पूर्व उनमें निवास करता था, बिल्कुल वो नहीं, वरन क्योंकि यह अभिशाप का पैसेज है, सो दिस लालसा, ये लालसा शब्द, हालांकि इसे ट्रांसलेट करना थोड़ा कठिन है, ये लालसा शब्द आवश्यक रूप से यहाँ अभिशाप के साथ जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए आइए समान पैरेलल को, समान शब्दों का उपयोग को हम यहाँ से लेते हैं, उत्पत्ति अध्याय 4 पद 7 से, और जहां से होकर हम इस पद को, इस शब्दों का अर्थ को समझ सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 7 में परमेश्वर कैन को सतर्क प्रदान करते हुए वो कहते हैं, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा, पाप की लालसा, नेगेटिव लाइट में इस्तेमाल किया गया इस शब्द को, तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो ये जो लालसा और प्रभुता जो है, ये नेगेटिव लाइट में यहाँ इस्तेमाल किया गया है, अभिशाप के रूप में। स्त्री पर अभिशाप था कि स्त्री की इच्छा, स्त्री की यह लालसा जो है, वो रोमांटिक लालसा नहीं, वरन पुरुष के नेतृत्व को हड़प लेने का लालसा होगा। फिर भी पुरुष उसके इस लालसा और इच्छा का विरोध करेगा और क्रूरता से उसे अपने वश में करेगा। यह अभिशाप का अंश है। और जब हम इतिहास में झांकते हैं, मानव इतिहास में झांकते हैं, हम अधिकांश देख पाते हैं कि किस प्रकार से पुरुषों की तरफ से ये क्रूरता जो है, मेल चौविनिज्म, मेल डोमिनेशन को हम देख पाते हैं। वो अभिशाप का अंश है। अधिकांश तरीके से जो टॉर्चर हुए, अधिकांश रूप से जो अधिक तरीके से लार्जली जो व्यक्तियां इस प्रकार का पीड़ा को लेकर आए, वो पुरुष की ओर से आए। लेकिन फिर भी मॉडर्न दिनों में जब हम देखते हैं, हम स्त्रियों में भी इस लालसा को देख पाते हैं,
बढ़ता हुआ, चाहे वो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्यों ना हो, इत्यादि, जिसे हम आज के युग में मॉडर्न डेज़ में देख पाते हैं, प्रचलित है। तो ये अभिशाप का अंश है कि स्त्री अपने पति के नेतृत्व के लिए लालसा करेगा, पति के नेतृत्व को हड़प लेने का लालसा करेगा, और पुरुष की ओर से अभिशाप का अंश ये है कि उसे क्रूरता से वो प्रभुता करेगा उस पर, अपनी स्त्री पर। और केवल मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह का अभिव्यक्ति और पवित्र आत्मा के भरे जाने के माध्यम से ही पाप द्वारा भ्रष्ट किए गए रिश्ते में उचित अधीनता के सटीक क्रम और सामंजस्य को बहाल किया जा सकता है। और आखिरकार जब हम उत्पत्ति अध्याय 3 पद 17 से लेकर 18 में देखते हैं, तो हम देख पाते हैं 17 से 19 तक में यहाँ लिखा हुआ है, जब परमेश्वर आदम के ऊपर जजमेंट को पास करते हैं, और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और कटोरे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर परमेश्वर ने आदम को शापित भूमि से जीविका कमाने के एक दर्दनाक, जो रिपीटेडली जो उसे करते जाना है, उस निरर्थक प्रयास में उसे डाल दिया। सबसे पहले काम करना आदम के लिए सजा नहीं था, क्योंकि पतन से पहले भी वो कार्य को कर रहे थे, वरन काम करने में जो पीड़ा को उसे उठाना होगा, वो दंड का एक नया हिस्सा बन गया था। नॉट वर्क, लेकिन जो कष्ट को उसे उठाना है इस काम को करने में। और दूसरा विषय यहाँ पे देखिए, परमेश्वर ऐसा नहीं कहते हैं कि जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया और इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। परमेश्वर केवल ऐसा नहीं कहते। केवल ये बातें परमेश्वर नहीं कहते कि जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू उसे ना खाना, उसे तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। परमेश्वर केवल यह नहीं कहते। परमेश्वर किस प्रकार से शुरू करते? परमेश्वर कहते, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। आदम ने 2 प्रकार से पाप किए हैं, 2 स्टेजेस में, 2 तरीके से, 2 लेवल्स में। सबसे पहले उन्होंने क्लियर तरीके से परमेश्वर का आदेश का उल्लंघन किया, डिसओबे किया। परमेश्वर ने जिस फल को नहीं खाने को आदेश दिया था, उसे उन्होंने खाए। लेकिन दूसरा इस प्रकार से परमेश्वर के मूल्यांकन के अनुसार कि आदम ने पाप इसलिए भी किया क्योंकि उन्होंने अपने स्त्री की बात सुनी, मतलब उन्होंने अपना नेतृत्व को त्याग दिया था। और परमेश्वर के आकलन के अनुसार आदम की यह नैतिक विफलता उसके विनाश का कारण बनता है। और तीसरा विषय कि परमेश्वर यहाँ देखिए आदम को किस प्रकार से संबोधित करता है। तूने तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। इस प्रकार से आदम को परमेश्वर एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। लेकिन समान तरीके से परमेश्वर हवा को संबोधित नहीं करते हैं। क्योंकि परमेश्वर आदम को इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि आदम इस परिवार का सिर था, क्योंकि आदम नेतृत्व में था, साझेदारी का आखिरकार जिम्मेदार सदस्य आदम था। हवा की नहीं, बल्कि आदम का डिसओबीडियंस, आदम का अनाज्ञाकारिता ही पतन का मुख्य कारण था, माय डियर फ्रेंड्स। और आखिरकार देखिए परमेश्वर यहाँ कहते हैं, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तेरे कारण, बिकॉज ऑफ यू। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ यू। तुम दोनों के कारण नहीं, लेकिन तुम्हारे कारण। इट वॉज द डिसओबीडियंस ऑफ आदम, नॉट बोथ ऑफ यू। तुम दोनों के वजह से नहीं। जैसे मानो कि वे दो समान तरीके से समान भूमिका को, जिम्मेदारियों को निभाने में समान भूमिकाओं को साझा करते थे, नहीं। लेकिन वो जिम्मेदारी आदम का था, इसलिए परमेश्वर आदम से कहता है, तेरे कारण, बिकॉज ऑफ यू, योर डिसओबीडियंस। और चौथा विषय, यहाँ पे परमेश्वर केवल आदम को ही कहते इस प्रकार से कि अंत में मिट्टी में
मिल जाएगा क्योंकि तू उसी से निकला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। वो आदम से कहता है कि आदम इस प्रकार से मारा जाएगा। वो आदम से कह रहा है। हवा से इस प्रकार का प्रोनाउंसमेंट को नहीं कर रहा है, लेकिन आदम से वो कर रहा है। क्योंकि जिस तरफ सिर जाते हैं, आखिरकार देह भी उसी ओर चले जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। और इन भयानक और फिर भी आशापूर्ण भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए उस अस्तित्व को आकार में लाते हैं, जिसे आज हम सभी कोई साझा करते हैं, है नहीं? और इन परिस्थितियों में हमारा दर्द और पीड़ा हमें एक महान सत्य के प्रति सचेत करता है कि हमारा ये जीवन हमारे परिपूर्णता नहीं है। यह जीवन हमारा अंतिम अनुभव नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स। हमारा दर्द और हमारा सीमाएँ हमें अनंत और असीम परमेश्वर की ओर इंगित करता है, जिसमें और जहाँ हमारी सच्चा परिपूर्णता निवास करता है। अतः प्रिय मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, जैसे-जैसे हम इस जीवन को जी रहे हैं, आइए हम मसीह में दृढ़ विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में जिस प्रकार से नर और नारी करके सृजे हैं, उनमें हम आनंदित और संतुष्ट बने रहने में प्रगति करें। प्रभु का इच्छा हुआ तो अगली बार जब हम इस अध्ययन को एक साथ स्टडी करने में मिलेंगे, हम देखेंगे कि नर और नारी का बाइबल आधारित परिभाषा क्या है और नर एवं नारी के रूप में व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकल लाइफ में अपने-अपने पुरुषत्व और नारीत्व को हम दैनंदिन जीवन में परमेश्वर को महिमा लाता हुआ दिशा में कैसे प्रदर्शित और प्रकट कर सकते हैं। हाउ टू लिव आउट practically the roles that God has given us to be a man and a woman. तब तक के लिए बने रहिएगा। Let us pray.